नैना ये नैना हुए इश्क बा। प्लीज आप रोना बंद करें। ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह भाई जरूर मिलेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अंकल भी बाहर आ जाएंगे, बस आप कल सुबह तक का इंतजार कर लें, अल्लाह खैर करेगा। ओके? शहजाद जी। आपको भूख लग रही होगी, मैं खाना लगा देती हूँ। जी, भूख तो बहुत ज्यादा लगी, मगर एक शर्त पे खाना खाऊंगा। शर्त? कैसी शर्त? वो ये कि आप, मैं और भाभी मिलके खाना खाएंगे। फिर आप जल्दी से खाना लगा दें, मैं भाभी को लेकर आता हूँ। तुम्हारी सारी आदतें मुझ पे गई हैं, मान जाने वाली। लेकिन बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी किस्मत मेरी तरह हो। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब तो मैं खुश हूँ, और वैसे भी खालिद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर मैं तुम्हारी माँ ना होती ना, तो शायद तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लेती। मैं जानती हूँ मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त के साथ साथ हर जख्म, हर दुख कम लगने लगते हैं। अम्मी, जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे लगता था मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दुख महसूस होता था, मेरा दम घुटता था, मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है। और वैसे भी जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से ही होता है ना। और अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ही तो आजमाता है। बस आप ये दुआ करें कि मैं अल्लाह ताला की आजमाइश में पूरी उतरूं। आमीन। मेरी दुआ है बेटा कि तुम्हें कभी भी किसी आजमाइश का सामना ना करना पड़े। हमेशा खुश रहो। भाभी, भाई की कॉल है। भाभी, हेलो। जी भाई, आप कहाँ हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप हैं कहाँ? मेरी बात करवाओ ना। जी अच्छा। हेलो भाई। फोन काट दिया उन्होंने। क्या कह रहे थे? खैरियत से तो है ना? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। यही कहने के लिए फोन किया था कि आप लोग परेशान मत होइएगा। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके लिए कोई भी पूछने आए तो कह दीजिएगा वो बाहर गए हैं। तो कब तक आएंगे? ये नहीं बताया उन्होंने, बस अपनी खैरियत के लिए कॉल किया था। अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हैं। जाऊँ मैं जाके शुक्राने के नफिल अदा करूँ। खालिद की सलामती के लिए माने थे। पूरी रात परेशान रही हूँ मैं। आप परेशान ना हो। मैं अभी जाके अंकल का भी मालूम करता हूँ। बस एक छोटा सा काम है, वो कर लूँ। वो आप ही से बात हुई थी मेरी, उनकी कॉल आई थी तो वो कह रही थी कि वो थाने जा रही हैं।
क्या थाने जा रही हैं? नहीं नहीं, उन्हें मना कर दीजिएगा कि वो लड़कियों की जाने की जगह नहीं है। हाँ, मैंने मना किया था, लेकिन बस वो। कोई बात है जो आप कहना चाह रही हैं? जी, एक्चुअली मुझे अम्मी के घर जाना था, तो मुझे यहाँ से रास्ता नहीं पता। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। जी, मैं बस पर्स लेकर आती हूँ अपना। ठीक है, मैं आपका गाड़ी पे वेट करूँगा। हाँ हुसैन, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगा, तुम प्लीज काम देख लेना, ठीक है? ओके। हाँ, तो मैं कह रही थी सलमान, वो जो मैंने फैमिली जी, हाँ, यशमी आई हैं। यशमिया, संडे के दिन खैरियत तो है? पता नहीं जी, कुछ परेशान लग रही हैं। अच्छा, उसको यहीं भेज दो। जी अच्छा। क्या बकवास है ये, संडे को भी इसे चैन नहीं है। आ गई मूड होकर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यशमिया, सब ठीक है? नहीं मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है? अप्पू को पुलिस ले गई है। व्हाट? पुलिस ले गई है? ओह गॉड, एक तो तुम्हारा बाप भी ना पता नहीं क्या कुछ करता फिरता है। अब यकीनन उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा ना कि पुलिस ले गई है। मुझे नहीं पता मैम, अभी थाने से होकर आई हूँ, वहां पर भी बहुत बदतमीजी की उन लोगों ने मुझसे। एक तो इसके मसले ही खत्म नहीं होते। यशमी, क्या हरकत की है तुमने? थाने जाने की क्या जरूरत थी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ना। अच्छा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रहने दो अभी 1-2 दिन उसको वहां, दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। वो मैडम जैसे भी हैं, अब्बू हैं मेरे, फिक्र तो होगी ना, और हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आंटी, आई थिंक हमें शौकत अंकल को फोन करना चाहिए। ही माइट बी एबल टू हेल्प। मैं भी यही सोच रही थी। Oh God, come on guys, what is wrong with you? आप इसके चक्कर में ना मेरा पूरा दिन खराब करेंगे। और वैसे भी आप लोगों का काम नहीं है कि संडे के दिन भी दूसरों के मसले निपटाएं। अच्छे लोग तो वैसे भी नहीं जाते जेल। I'm really sorry. आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए था मुझे। अल्लाह हाफिज मैम। Hey, Yashmiya, listen. Yashmiya, what is wrong with you? तुम देख तो लो कौन कितना परेशान है। इसको क्या हुआ है? लीव इट, तुम ब्रेकफास्ट करो। मुझे नहीं करना। इमा, यशमिया, 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 प्लीज स्टॉप यार। कम ऑन, तुम्हें पता तो है वो कैसी है। सलमान, आप चले जाइए यहाँ से। और मेरा ख्याल है वो ठीक ही कह रही थी। मैंने वाकई आप लोगों की प्राइवेसी इन्वेट की है, और ये मेरा मसला है ना, तो मुझे खुद ही हैंडल कर लेना चाहिए। यशमिया, मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कुछ मत करें, आप जाइए। मेरा मसला है, मैं सॉल्व करूँ। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। शहजाद गए हैं ना, और आप भी तो गई हैं।
कैसे ठीक हो जाएगा? पूरी रात हवालात में गुजारी है तुम्हारे अब्बू ने, और रात को पुलिस भी आई थी। सारे महल्ले वालों ने देखा है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अम्मी देखिए, सब गलतफहमी की वजह से ही हुआ होगा। बेटा किस किस को सफाइयां देती फिरूंगी? शरीफों का घर पुलिस का आना ठीक नहीं समझा जाता। तुम तो अपने घर की हो गई हो ना। यश में अभी बाकी है, उससे कौन शादी करेगा? कौन लेके जाएगा उसको? अम्मी आप लोगों की फिक्र बिल्कुल मत करें, उनका काम ही और क्या है, सिर्फ बातें बनाना। और जहाँ तक रही आप ही की बात, तो अम्मी जिसके नसीब में जो होता है वही होता है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, ये सब नसीबों के खेल हैं। वैसे लाइबा एक बात है, तुम्हारा देवर बहुत अच्छा इंसान है, वो लड़का मुझे बहुत पसंद आया है। वो तो बाकी बहुत अच्छे हैं। अम्मी आप ही कहकर गई थी आपको ज़रूर खाना खिला दूँ, आप खाना खा लें। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कुछ भी खाने को। मेरी बच्ची सुबह से भूखी प्यासी घर से बाहर निकली हुई है। अली भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अम्मी प्लीज़ कुछ खा लें। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। एक कप चाय दे दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। और अली को ढूंढ के नाश्ता करा दो बेटा। ठीक है, मैं देख। यश प्लीज सीढ़ी बता। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, प्लीज आप जाइए यहाँ से। यशमिया प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ प्लीज। नैना ये नैना हुए अश्क-बा। अस्सलाम वालेकुम फरी जी। नहीं फरी, आई एम रियली सॉरी, मैं आज नहीं आ सकूंगी। मेरे घर में एक इमरजेंसी हो गई है। वो मैं समझ रही हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं आ सकूंगी, मेरी मजबूरी है। आप आमिर साहब को भी मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू एंड सॉरी अगेन। आमिर के ऑफिस से फोन था? जी, आज असल में फाइनल रिहर्सल थी और कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल साइन करना था। सो आप नहीं जा रही? आप जानती हैं ना, मैं उस दिन आपके भले की बात कर रहा था। जी, बाद में मुझे भी यही एहसास हुआ। टू बी ऑनेस्ट, आजकल
इतने पॉजिटिव लोग होते नहीं हैं। लोग चाहे नेगेटिव हों, लेकिन अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, बात वो नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपका इतने नेगेटिव लोगों से पाला नहीं पड़ा आज तक। वेल 28 साल का हो गया हूं मैं, काफी दुनिया देख ली है मैंने। लेकिन जिस दुनिया में मैं रहती हूँ शायद वहां का आपको अंदाजा नहीं है। काफी खैर, दुआ में यही करूंगी कि कभी भी आपका ऐसी दुनिया से वास्ता पड़े भी ना। आई नो। आंटी ने मुझे बताया था आपके फादर के बारे में। जी सलमान साहब, ऐसा भी होता है, लेकिन मैं अपने एम्स तक पहुंचने के लिए जितनी भी मुझे मुश्किलों से गुजरना पड़े गुजरूंगी, अगर अपनी मंजिल जरूर पाऊंगी। आपका ये एतमाद बहुत अच्छा लगा मुझे। गुड। असल में आज इतवार है, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा। इतवार को सब बंद होता है। अब जो कुछ भी होगा हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब आज का भी पूरा दिन अब वो हवालात में गुजारेंगे? हाँ, मजबूरी है। मेरा एक दोस्त है, मेरी उससे बात हुई है, वो वकील है। उसी ने मुझे बताया कि जो कुछ भी होगा वो कल ही होगा। एक्चुअली आंटी, मामला थोड़ा टेढ़ा है। कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। जाने अबू की रिहाई में प्रॉब्लम होगी? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कल रात से हमारे साथ परेशान फिर रहे हो, बहुत शुक्रिया। आंटी कैसी बातें कर रही हैं? बेटा भी कह रही हैं और ऊपर से शुक्रिया अदा भी कर रही हैं। बस खुश रहो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लाइबा बेटा, शहजाद के खाने पीने के लिए कुछ लेकर आओ। बच्चे ने पता नहीं कुछ खाया या नहीं, तुम ऐसे खड़ी हुई हो। जी हाँ, वो इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, मैं लेकर आती हूँ। आंटी दरअसल आप परेशान मत हो, कल आप फिक्र नहीं करें, मैं फिर से शौकत अंकल को कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी बस, हाँ जी मैं ठीक हूँ। वो जो काम कहा था आपको सुबह, हाँ जी उसी के सिलसिले में। अंकल प्लीज मेक श्योर इट हैपेंस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। आपके फादर आज शाम तक घर आ जाएंगे। Thank you so much. I really appreciate your help, Salman. Thank you so much. Don't thank me. बस थोड़ा गुस्सा कम किया करो। अप्पू को पुलिस ले गई है। व्हाट?
पुलिस ले गई है। ओह गॉड, एक तो तुम्हारा बाप भी ना पता नहीं क्या कुछ करता फिरता है। अब यकीनन उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा ना कि पुलिस ले गई है। मुझे नहीं पता मैम, अभी थाने से होकर आई हूँ, वहां पर भी बहुत बदतमीजी की उन लोगों ने मुझसे। एक तो इसके मसले ही खत्म नहीं होते। रेशमा, ये क्या हरकत की है तुमने? थाने जाने की क्या जरूरत थी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ना। अच्छा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रहने दो अभी 1-2 दिन उसको वहां, दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। नो मैडम, जैसे भी हैं अब्बू हैं मेरे, फिक्र तो होगी ना। और हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आंटी, आई थिंक हमें शौकत अंकल को फोन करना चाहिए। ही माइट बी एबल टू हेल्प। मैं भी यही सोच रही थी। Oh God, come on guys, what is wrong with you? आप इसके चक्कर में ना मेरा पूरा दिन खराब करेंगे। और वैसे भी आप लोगों का काम नहीं है कि संडे के दिन भी दूसरों के मसले निपटाएं। अच्छे लोग तो वैसे भी नहीं जाते जेल। I'm really sorry, आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए था मुझे। अल्लाह हाफिज मैम। यशमा, लिसन। यशमा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम देख तो लो कौन कितना परेशान है। ईमा, ओपन द डोर। ईमा प्लीज दरवाजा खोलो यार। देखो सलमान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहां से। ठीक है, जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा। क्यों नहीं खोल रही थी दरवाजा? सलमान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तंग मत करो, जाओ यहां से। ईमा, बात समझने की कोशिश करो यार। वो लड़की एक परेशानी में हमारे घर आई थी, तुम्हारी बात से वो और ज्यादा हर्ट हुई होगी। टू हेल विद हर। एंड जस्ट बाय द वे, तुम्हें इतनी क्यों उसकी फिक्र हो रही है? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ना। इंसानियत? ओह, एनजीओ मॉम नहीं चलाती, खिदमत तुम कर रहे हो। देखो ईमा, मैं तुम्हें सुबह से मनाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज मान जाओ। मैंने नहीं कहा मनाने के लिए, ना ही मुझे बनाओ। प्लीज जाओ, गो टू हेल। ओके, कम ऑन यार, छोड़ दो अब इस बात को प्लीज। कैसे छोड़ दूं? उस 2 टके की लड़की की वजह से तुम मुझसे रूड हुए हो, मुझसे। अच्छा बाबा, मैं सॉरी करता हूँ, मैं आई एम रियली सॉरी। हम कहीं बाहर चलते हैं, फिर तो मान जाओगी। हाथ छोड़ो मेरा। अगर ना छोड़ूं तो? मैंने कहा हाथ छोड़ो। सलमान, सलमान, क्या हुआ? सलमान प्लीज, सलमान, सलमान। नैना ये नैना हुए अश्कबा। हो, मेरी आप ही से बात हुई थी, आपको शाम तक घर आ जाए। अच्छा, गुड। मगर कैसे? आप ही की मैडम है ना, उनकी बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, तो वो बस कॉल कर देंगी और अब रात तक आ जाएंगे। और पता है, आप ही की अबू से बात भी हुई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है
कोई तो मसला हल हुआ। वैसे आपको सुनाने के लिए एक न्यूज़ है मेरे पास। क्या? यही कि मेरी भाई से बात हुई थी, वो खैर खैरियत से हैं। 2-4 दिनों में वापस भी आ जाएंगे, बस वो कुछ काम के सिलसिले में गए थे। इसको क्या खुशी होगी इस बात की? इसको क्यों बता रहे हो? देखा नहीं, अब्बा की खबर मिलते ही बाँछें खिल गई और शौहर की खैरियत का पता चला तो चेहरे पे दोबारा 12 बज गए। पहली बीवी ही होती है। भाभी आपने सुना भाई खैरियत से हैं और वो? हाँ सुन लिया, लेकिन शहजाद तुम्हें मुझसे बात तो करवानी चाहिए थी ना। हाँ मेरी पूरी कोशिश थी कि आप दोनों से बात करवाऊं, मगर वो बहुत जल्दी में थे। उन्होंने सिर्फ मुझे पेपर्स के बारे में बताना था और फोन रख दिया। चलो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी खैरियत का पता चल गया और ये पता चल गया कि वो कब आएंगे। अल्लाह का शुक्र है। जैसे ही आएंगे ना तो उनका सदका दूंगी। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ काम शुरू कर दिया उन्होंने और अजीब लोगों को नौकरी पे रख लिया। मैं भाभी की बात पर नहीं रो रही, मुझे तो खालिद और अब्बू की फिक्र हो रही है। प्लीज आप बैठे बैठे। आप परेशान ना हो, भाई का पता चल जाएगा, क्योंकि आपने इतने खुलूस से जो दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाह आपकी दुआ दर नहीं करे इंशाअल्लाह। मैंने बहुत कोशिश की कि अंकल को बेल मिल जाए, लेकिन उस वक्त मुमकिन नहीं था। मैं थाने गया था, पता चला कि कोई फाइल का चक्कर है। मुझे लगता है कि भाई भी इसी वजह से गायब। मैं कल सुबह जाऊं। प्लीज आप रोना बंद करें। ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह भाई जरूर मिलेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अंकल भी बाहर आ जाएंगे, बस आप कल सुबह तक का इंतजार कर लें, अल्लाह खैर करेगा। ओके? शहजाद जी? आपको भूख लग रही होगी, मैं खाना लगा देती हूँ। जी, भूख तो बहुत ज्यादा लगी, मगर एक शर्त पे खाना खाऊंगा। शर्त? कैसी शर्त? वो ये कि आप, मैं और भाभी मिलके खाना खाएंगे। फिर आप जल्दी से खाना लगा दें, मैं भाभी को लेकर आता हूं। सलमान, सलमान एक मिनट रुको। सलमान रुक जाओ प्लीज, प्लीज मेरी खातिर रुक जाओ। देखो मैं फजीला को क्या जवाब दूंगी? प्लीज आंटी, मामा से मैं खुद बात कर लूंगा, लेकिन इस घर में मैं एक और मिनट नहीं रह सकता। सलमान, सलमान मेरी बात तो सुनो। आंटी प्लीज मुझे जाने दें। बाय। सलमान,
यशमिया, बेटा अब्बू के लिए पानी लेकर आओ। शुक्र है खुदा का आप आ गए। लेकिन वो लोग किस वजह से आपको लेके गए थे? तेरे सवालात मुझे बड़े तंग करते हैं भाई। समझ में नहीं आता तू चाहती क्या है। तुझे पता भी है कि एक आदमी थका आ रहा है, कहां से आ रहा है ये भी तुझे पता है, बजाय इसके कि उसके खाने पीने का पूछे। हैं? तू चाहती है कि बस एक कठहरा हो जिसमें मैं खड़ा हो जाऊं और तेरे जवाब दूं। जी जी मैं करती हूँ। आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऐसे चो ने ये बड़ा दस्तरखान लगाया था, बिरयानी, पुलाव, जर्दा, कोफ्ते और वो शामी कबाब, रायता, सलाद। खाया होगा। अब्बू अब कहाँ चले गए थे? ये लोग बता रहे थे कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया है। नहीं बेटा, वो कुछ दोस्त थे, वो मुझे थाने ले गए थे। थाने दरअसल बुरी चीज है ना, इसलिए आपको किसी ने ऐसा बता दिया होगा, वो थाने ले गए थे। लेकिन अब्बू, आपने क्या चोरी की थी जो आप थाने गए थे? नहीं बेटा, ये गंद जो है ना, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिमाग में डाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अब्बू, इतना तो मुझे पता है कि पुलिस सिर्फ गंदे लोगों को पकड़ती है। रख दो इधर। अरे बेटा, तुम ये नहीं समझोगे बातें, तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो। शाबाश, जाओ जाओ। तो मुझे खालिद ने फंसवा दिया। कल से फोन बंद किया हुआ उसने, 10 दफा कर चुका, फोन नहीं उठा रहा कमबख्त। चालबाज आदमी, ये 2 नंबर काम वो खुद करता है, पकड़ा मैं जाता हूँ। 2 नंबर काम? हाँ, वो जाली फाइलें बनाता है, उस पर प्लॉट बेचता है। आपको ये सब कुछ पता था? हाँ पता था, पता था मुझे। सब कुछ जानते बूझते आपने अपनी बेटी उस बंदे के साथ ब्याह दी। कैसे बाप हैं आप? शर्म नहीं आई आपको? तू बाप को कह रही है कि शर्म? यानी तू मुझे बेशरम कह रही है? बदबख्त बेशरम, तुझे तो मौका चाहिए था मुझे जलील करने का। अरे जिंदगी बर्बाद नहीं की है मैंने, बनाई है उसकी। पैसा कमाना मुश्किल होता है, और फिर वो जिस तरह से भी कमाए। अरे ऐश कर रही है तेरी बहन वहां पे। हद दर्जा बेगैरत औलाद पैदा की है तूने सकीना। मुझे पूरा यकीन है तू और ये तेरी बेटी है दुआएं मांग रहे होंगे कि मैं कभी वापस ना आऊं, खुशियां मना रहे होंगे, शुक्राने और नफिल की नमाजें पढ़ी जा रही होंगी कि चलो शुक्र है कि जान छूटी। लेकिन एक बात तुम लोग जान लो, इतनी आसानी से मैं तुम लोगों की जान नहीं छोड़ने वाला। उठो बेटा, उठो, अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ बेटा। क्या और कितना बुरा करेंगे आप? आप जैसा मैंने बेहिस इंसान नहीं देखा। बहुत नाशुक्र इंसान है आप। बड़ी जबान चल रही है तेरी, है? अरे पूरी रात हमारी आंखों में कटी है, कभी नमाजें पढ़ रहे, कभी दुआएं मांग रहे। मेरी बच्ची सुबह से भूखी प्यासी बाहर फिर रही, कभी उससे बात कर, कभी उससे बात कर। कितनी कोशिशों के बाद आप घर वापस आए, आपने आते ही उसी को। हाँ, तो अगर थोड़ी सी कोशिश की है तो कोई एहसान नहीं किया। बाप हूं मैं उसका। ये तो देख, मैंने भी तो इनको पाल पोस के जवान किया है, वो तू भूल गई? तुम्हें पता है, मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी अना ये गवारा नहीं कर सकती कि कोई औरत उस पर हाथ उठाए। अना माय फुट। अगर वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा ना, वो भी उस लड़की के लिए, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना आपने? सब ठीक तो है ना लाइबा? बताओ बेटा। जी अम्मी, वो असल में मैंने घर में टेस्ट किया था तो वो पॉजिटिव आया है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नैना ये